स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। इससे मेरे चैनल को सपोर्ट और आपका प्यार मिलेगा, सो प्लीज कंसिडर इट। हेलो एवरीवन, कमागणे एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरी। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। प्यार एक ऐसी चीज है जो हर किसी को नहीं मिलती। कुछ लोग ताउम्र अपने प्यार को खोजते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, बट उन्हें नहीं मिलता। लेकिन वहीं पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जिंदगी में एक बार नहीं, एक बार से ज्यादा बार वो प्यार मिलता है जिसके बारे में सब लोग सोचते रहते हैं। और कुछ ऐसे प्यार की कहानी मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूं जो वर्तमान और भूतकाल यानी आज और कल के बीच उलझी हुई है। एक ऐसी दास्तान जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि प्यार सिर्फ एक जज्बा है या फिर वो एक ऐसा बंधन है जो कभी नहीं टूटता। कहानी सिर्फ एक रिश्ता बनने की नहीं है, बल्कि एक ऐसे राज को उजागर करती है जिसके बारे में शायद कभी किसी ने सोचा नहीं था। कहीं खुशी थी तो कहीं अफसोस और कहीं एक ऐसी एनर्जी जो हर किसी की समझ से बाहर थी। तो बिना वक्त जाए किए आइए बढ़ते हैं कहानी में आगे। लेकिन उससे पहले अगर आपके पास वैसे कोई रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस है या फिर कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो आप हमारी इन दी गई आईडीज पर या हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी हमसे इन स्टोरीज को शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं या पुराने और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से हमें और बेटर कॉन्टेंट जनरेट करने का मोटिवेशन मिलता है। इसी के साथ साथ आपको पता है कि YouTube का एल्गोरिदम क्या है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको कहानी पसंद आ रही है, हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं। बहुत मेहनत लगती है स्टोरीज ढूंढने में, काम करने में। आपको सिर्फ एक लाइक बटन दबाकर उसको अप्रिशिएट करना है ताकि और लोगों तक हम लोग पहुंच पाए। ये कहानी हमारे साथ शेयर की साक्षी ने, जो उनकी फ्रेंड प्रिया और उनके फियांसे समीर की है। प्रिया और समीर दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और जब इन लोगों ने शादी की, मतलब इनका रिलेशन करीबन 1 साल से चल रहा था, दोनों 1 साल में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे लेवल पर थी और इन दोनों ने शादी करने का डिसाइड किया। और सोचो क्या, जैसे ही पेरेंट्स से बात की, पेरेंट्स भी राजी हो गए। परफेक्ट जिंदगी चल रही थी, प्यार करते थे, शादी के लिए तैयारी, मतलब शादी के लिए घर वाले राजी हो गए थे, शादी की डेट फिक्स हो गई थी और इस तरह से सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन इनकी कहानी में आता है एक ट्विस्ट, एक ऐसा ट्विस्ट जो रियलिटी को बदल के रख देता है। एक दिन प्रिया और समीर ऐसे ही फोन पे बात कर रहे थे, तो बात करते करते अचानक से समीर जो है वो प्रिया से बोलता है कि प्रिया, मुझे ना कुछ ठीक सा नहीं लग रहा है, आजकल बड़ी अजीब सी बेचैनी सी होती है, हर वक्त ऐसा लगता है कि कोई मुझे देख रहा है, एक अजीब सा डर है जो मेरे मन के अंदर रहता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो प्रिया उससे कहते कि ऐसा हो सकता है शादी की तैयारियों का स्ट्रेस है तुम्हारे दिमाग पर, इसलिए भी हो सकता है। तो बोलता है कि नहीं नहीं यार, ऐसा नहीं है, मैं कह रहा हूँ तुमसे, बड़ा अजीब सा लगता है। बार बार वो एक ही चीज बोला था कि उसे ऐसी फीलिंग आती है कोई उसे घूर रहा है, कोई उसे घूर रहा है। प्रिया को समीर की एक आदत पता थी, वो ओवर थिंकिंग बहुत किया करता था। तो प्रिया ने इसी चीज के चलते उसे इस स्टेटमेंट को जो उसने कहा, जो समीर एक्सपीरियंस कर रहा था, उसने उसको उसका मन का वहम माना। तो इस तरह से समझाकर उसने अपना फोन वगैरह कट कर दिया। ऐसे ही धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे। उनके शादी का दिन जो था वो नजदीक आ रहा था। तभी एक रात की बात है, प्रिया अपने रूम में अपने बेड पर बैठी हुई कुछ काम कर रही थी, तो उसका फोन बजता है। उसका फोन बजता है तो उसके ऊपर अननोन लिखा हुआ आता है और उसके अलावा कोई और नंबर लिखा हुआ नहीं आ रहा था। वो ये देखकर चौंक जाती कि ये कैसा नंबर है। फिर उसे लगा हो सकता है या तो कोई बाहर का कॉल हो या कुछ हो, तो उसने कॉल को उठाया। जैसे उसने वो कॉल उठा के अपने कान के पास लगा तो कान में बहुत ही अजीब सी, बहुत डरावनी सी, किसी की औरत के बहुत चीखने की ऐसी आवाज सुनाई दी जो आपके कानों को बहुत तेज तकलीफ दे। उसने धड़की से फोन को वापस से दूर रख दिया। फिर जब वो आवाज शांत हुई तो उसने वापस से वो फोन अपने कान पे लगाया। अब बिल्कुल साइलेंस थी, बिल्कुल सन्नाटा, और उस सन्नाटे में किसी की भारी टोन के अंदर, किसी औरत की एक भारी टोन के अंदर एक आवाज आई, वापस। और इतना बोलते हुए फोन कट हो गया। जैसे देखा एक बार घबरा गई, उसके दिल की धड़कन से रुक गई उस आवाज को सुनकर। फिर उसे लगा कि हो ना हो कोई उससे प्रैंक कर रहा है, कोई उसका फ्रेंड है जो उसे प्रैंक कर रहा है। उसने वापस से उस नंबर पे कॉल करने के लिए अपनी कॉल लॉग खोली और जैसे उसने कॉल लॉग खोली उसने देखा कि कोई नंबर ही नहीं था। लास्ट नंबर जिसने बात की थी वही नंबर था, वो जो अननोन लिखा हो रहा था वो कोई नंबर ही नहीं था। उसकी पूरी लिस्ट में से
वो नंबर गायब था। प्रिया घबरा गई, उसने वापस से अपनी कॉल लॉग लिस्ट को चेक किया, उसके बाद उसने फोन को स्विच ऑफ करके वापस ऑन किया, लेकिन कहीं पर भी वो अननोन नंबर नहीं था। खैर, ऐसा हम में से भी कई लोगों के साथ होता है और हम इस चीज को इग्नोर कर देते हैं। सेम काम यहाँ पर प्रिया ने किया। उसे लगा कि शायद हो सकता है नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से कोई दूसरा कॉल कनेक्ट हो गया हो और इस वजह से नंबर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। उसने अपने मन को इस चीज से डाइवर्ट किया और उसके बाद वो सो गई। अगले दिन जब प्रिया समीर से बात करी तो समीर ने फिर से प्रिया से कहा कि प्रिया, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, बड़ा अजीब सा लगता है, पूरी पूरी रात ऐसा लगता है कि कोई है जो मुझ पर नजर रख रहा है, कोई है जो मुझे घूर रहा है। उसकी बात सुनकर प्रिया को भी अपनी रात वाली बात याद आई। फिर उसने सोचा कि उस दिन भी शाम को समीर यही सब बातें कर रहा था और शायद इन्हीं सब बातों की वजह से उसके दिमाग में सब चीजें रह गई और ये जो कुछ भी वो कॉल वॉल वाला चक्कर हुआ वो सिर्फ उसके मन का वहम था। और ये सब सोचकर उसने समीर को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। उल्टा उसने समीर को और डांट दिया। उसने कहा कि तुम ना ये सब फालतू की बातें करते रहते हो और तुम्हारी इन बातों से मेरे दिमाग में ये सब चलता रहता है। तुम ना थोड़ा रिलैक्स करो, ठीक है? ये सब कुछ नहीं होता है, तुम्हें फालतू में ऐसे वहम हो रहा है, थोड़ा सा अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीखो। और इतना कहकर प्रिया फोन काट देती है। अब ऐसे 2-4 दिन बीत जाते हैं और समीर और प्रिया की बहुत ज्यादा बात नहीं होती है। तो अपने वहम को भी, मतलब उसका भी थोड़ा दिमाग ऐसे चल रहा था और समीर को लेकर वो ज्यादा परेशान थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा परेशान था। तो प्रिया ने प्लान किया कि वो समीर के साथ कॉफी डेट पर जाएगी। उसने समीर को बुलाया, उसे लगा कि दोनों बातचीत करेंगे, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे तो दोनों का ही मन हल्का होगा। लेकिन जैसा वो सोच रही थी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब वो कॉफी डेट पर मिले तो पहले तो समीर बिल्कुल शांत सा बैठा हुआ था, जो कि उसके नेचर के बिल्कुल अपोजिट था। उससे पहले जब भी मिला करते थे समीर उससे बहुत बातें किया करता था, उससे बहुत छेड़ा करता था, लेकिन आज समीर बिल्कुल शांत बैठा हुआ था। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब वो उससे बात करने की भी कोशिश करी तो उसका ध्यान कहीं और था। उसकी नजरें बार बार किसी और जगह पर टिक रही थी, जैसे वो किसी को ढूंढ रहा हो या देख रहा हो। प्रिया ने एटमोस्फेयर चेंज करने के लिए अपने शॉपिंग के सामान की बात करना शुरू किया, शादी की तैयारियों की बात करना शुरू किया। लेकिन उसे बड़ा अजीब फील हो रहा था क्योंकि वो उससे बात कर रही थी और वो उसकी बातों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि उसकी नजर कॉफी शॉप से जो सड़क दिख रही थी उस सड़क की तरफ टिकी हुई थी। इतना ही नहीं, जैसे ही प्रिया उससे उसकी आंखों में ऐसी तरह डाल के बात करती, वो अपनी नजरें झुका लेता। उसे देखकर प्रिया को ऐसा फील हो रहा था कि समीर उससे कुछ छुपा रहा है। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। वो कुछ बताना चाह रहा था लेकिन चाहकर भी वो उसे कुछ भी बता नहीं पा रहा हो। कुछ इस तरह की फीलिंग प्रिया को समीर से आ रही थी। प्रिया को ये समझ में तो आ गया था कि समीर उससे कुछ छुपा रहा है और वो चाहकर उसे बता नहीं पा रहा है, लेकिन उसे समीर से डायरेक्टली कुछ भी नहीं पूछा क्योंकि वो पहले से परेशान थे कि समीर की तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन वो ये जानना चाहती थी कि आखिर समीर छुपा क्या रहा है। और इसी चीज का पता करने के लिए उस कॉफी शॉप से या कैफे से जो भी था, उससे सीधा वो समीर के साथ उसके घर ही चली जाती है। अब जैसे ही प्रिया समीर के घर पहुंची, उसे घर के अंदर बड़ा अजीब सा लगा। जो एनवायरनमेंट था वो बहुत ही डेंस सा हो रखा था, बड़ा अजीब सी घुटन सी उसको महसूस हो रही थी। ऐसा नहीं था कि वो समीर के घर पे पहले कभी नहीं गई थी, वो बहुत बार समीर के घर पर आई है, लेकिन जैसा आज उसे फील हो रहा था ऐसा उसे पहले कभी फील नहीं हुआ। खैर, वो घर जाके समीर के मम्मी पापा से मिलती है। इतने में समीर जो होता है वो वॉशरूम में चला जाता है फ्रेश वगैरह होने के लिए। उसके मम्मी पापा से मिलकर वो भी समीर के रूम में पहुंचती है। तो समीर जो था वो अंदर वॉशरूम में शायद शावर वगैरह ले रहा था और प्रिया मौका देखकर समीर के रूम को छानना शुरू करती है कि आखिर क्या है जिसकी वजह से इतना परेशान हो रहा है, उसे ऐसा क्यों फील होता है। फीलिंग उसको भी थी कि जो घर में घुसते उसको फील हो गया था कि कुछ ना कुछ तो इशू है, तो वही ये सब चेक करना चाह रही थी और इसीलिए वो समीर के रूम में रखी बुक्स वगैरह इन सबको, मतलब जो था ना आपकी रैक्स होती हैं उनमें सामान होता है, उसको वो चेक कर रही थी। वो उसकी बुक शेल्फ में से निकाल निकाल कर बुक्स को पढ़ रही थी। तभी उसकी नजर बुक्स के बीच में दबी हुई एक डायरी के ऊपर पड़ती है। वो क्यूरियोसिटी से उस डायरी को बाहर निकालती है और उसे खोलती है तो देखती है कि उस डायरी के पन्ने जले हुए थे और उन जले हुए पन्नों में से एक पन्ने पर एक नाम लिखा हुआ था, काव्या, और उसके आगे एक हार्ट बना हुआ था। उसके अलावा पूरी डायरी के कुछ पन्ने जले हुए थे और कुछ पन्नों पर जो लिखा हुआ था उसे किसी ने पेन से पूरी तरह से काट के इस तरह से खत्म कर दिया था कि कोई भी उसे पढ़ ना पाए। ये सब देखकर प्रिया को बड़ा अजीब सा लगा कि वो समीर के साथ पिछले 1 साल से है, उनकी शादी होने वाली है, लेकिन ये काव्या कौन है? उसने कभी समीर से काव्या के बारे में नहीं सुना और अब उसका वो जो बेसिक गर्लफ्रेंड या बी वाला इंस्टिंक्ट है वो जाग गया कि आखिर ये लड़की है कौन? समीर की लाइफ में काव्या का क्या रोल है? अब उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस घूम रहे थे।
प्रिया सब सोच ही रही थी कि तभी उसकी नजर समीर की जो ड्रेसिंग टेबल का मिरर होता है उस पर पड़ती है। उसे देखते हुए घबरा जाती है, क्योंकि उस मिरर के अंदर उसको एक लड़की की परछाई दिखाई दे रही थी, जिसके पूरे शरीर से खून निकल रहा था, सिर फटा हुआ था, हर जगह से खून निकल रहा था, और वो लड़की अपनी आंखों से घूरकर प्रिया की तरफ ही देख रही थी। जिस एंगल पर वो लड़की खड़ी हुई थी, प्रिया घूमकर उधर देखती है, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। वो फिर से मिरर में देखती है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। अब प्रिया एकदम से कंफ्यूज हो गई थी कि ये सब सच है या फिर उसके मन का वहम है। कौन है वो लड़की, क्या कर रही है यहाँ पर, ये सिर्फ उसका दिमाग उसके साथ खेल रहा है। ये सब सोच ही रही थी कि तभी समीर वॉशरूम से बाहर निकलता है, और बाहर निकलते हुए सामने प्रिया को देखता है, और उसकी नजर प्रिया के हाथ में उस डायरी पर पड़ती है। जैसे उस डायरी को देखता है, समीर समझ जाता है कि प्रिया को सब कुछ पता चल गया है। प्रिया समीर के सामने खड़ी हुई थी, और उसकी आंखों में वो सवाल साफ साफ दिख रहा था जो समीर पढ़ सकता था कि ये काव्या कौन है। बिना कुछ बोले समीर ने प्रिया को काव्या के बारे में बताना शुरू किया। उसने बताया कि प्रिया से पहले उसकी गर्लफ्रेंड थी, इसका नाम काव्या था। आज से करीबन 4 साल पहले वो एक ड्राइव पर जा रहे थे। समीर ही गाड़ी ड्राइव कर रहा था, और अचानक से उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ, जिसमें काव्या की मौत हो गई। समीर उस एक्सीडेंट में बाल बाल बच गया, और उसके बाद से समीर काव्या की मौत का कारण अपने आप को मानता आया है। ये सब बताते बताते समीर रोने लगता है, लेकिन उसके बाद समीर प्रिया को एक ऐसी बात बताता है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। समीर कहता है कि उसकी मौत होने के कई महीनों बाद वो थोड़ा नॉर्मल हो पाया, क्योंकि वो अपने आप को ही ब्लेम किया करता था। उसके बाद पिछले 4 सालों में अभी तक ऐसा नहीं हुआ जो अब उसके साथ हो रहा है। जिस दिन से उसकी शादी प्रिया के साथ फिक्स हुई है, तब से उसे बड़ा अजीब सा फील होता है। उसे सपनों में या घर के किसी कोने में या फिर सड़क पर चलते हुए कहीं ना कहीं उसे काव्या उसी रूप में दिखाई देती है जिस तरह उसका एक्सीडेंट हुआ था और जिस टाइम पर उसकी मौत हुई थी। ये सब बताते बताते समीर फूट फूट कर रोने लगता है, और वो प्रिया से माफी भी मांगता है, और वो कहता है कि वो काव्या नहीं जिससे मैं प्यार किया करता था, ये मुझे रात को सपनों में आकर डराती है। पूरी पूरी रात मैं डर के अंदर रहता हूँ, और पूरी पूरी रात सो नहीं पाता हूँ। प्रिया, अब तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो, प्लीज मुझे इससे बचा लो। मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है। उसे हर वक्त ऐसा लगता है कि उसके शरीर से धीरे धीरे ताकत और खून कम होता जा रहा है, और वाकई में समीर को देखकर प्रिया समझ पा रही थी कि उसकी हेल्थ डिग्रेड हो रही थी। जहां पहले वो बहुत अच्छा हट्टा कट्टा दिखता था, उसकी हेल्थ धीरे धीरे डिग्रेड हो रही थी। और जिसे अभी तक प्रिया समीर की ओवर थिंकिंग समझ रही थी, अब वो जान चुकी थी कि जो समीर कह रहा है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी जस्ट थोड़ी देर पहले उसने भी काव्या को उस मिरर के अंदर देखा था। प्रिया ने बिना समय गवाए ये सारी बात उसके मदर, समीर के मदर और फादर को बताई, और जैसे उसने उनको ये बात बताई, उसकी मम्मी बोलती कि अरे ऐसा, मुझे भी कल रात को ही मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई खड़ा हुआ है, और मैं भी किसी से बोलना चाहती, पर मुझे लगा कि शादी के काम के थकान की वजह से मुझे ऐसा फील हो रहा है। और इतना ही नहीं, घर के अंदर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। ये समीर के पापा की शुगर आज तक कभी भी एक लेवल से ऊपर नहीं गई। इनको डायबिटीज, लेकिन इनकी शुगर हमेशा कंट्रोल में रहती है। ये सारे परहेज करते हैं, लेकिन अभी कुछ दिनों से इनकी शुगर 350, 380, 400 तक पहुंच रही, वो बिना कुछ मीठा खाए हुए। या मैं आपको बता दूं, समीर की जो फैमिली थी वो बहुत एजुकेटेड और प्रैक्टिकल थी, और वो इन सब चीजों के अंदर विश्वास नहीं करती, और शायद इसी वजह से समीर अपनी फैमिली के साथ इन चीजों को शेयर नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उन सबको तो यही लग रहा था कि शादी के काम की टेंशन है। अगर उस दिन प्रिया समीर के घर नहीं जाती तो उन लोगों को ये बात कभी भी पता नहीं लगती, और शायद इस चीज का बहुत बड़ा परिणाम इन लोगों को भुगतना पड़ता। हो सकता है कि इस पूरे सिलसिले के दौरान समीर की मौत भी हो सकती थी। लेकिन बिल्कुल सही टाइम पर प्रिया समीर के घर पहुंच गई, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं था। अभी तो उन्हें सिर्फ ये पता लगा था कि काव्या की आत्मा समीर के घर के अंदर है और समीर के साथ है। उसे अलग कैसे करना है, इसका इलाज क्या करना है, उसका आइडिया किसी को भी नहीं था। खैर, प्रिया ये बात अपनी फैमिली में बताती है, और उनके जो फैमिली पंडित थे उनसे जाकर मिलते हैं। सब कुछ देखने जानने के बाद वो पंडित जी कहते कि मैं इसका कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो काव्या की आत्मा है ये समीर के साथ 2-4 दिन से नहीं बल्कि पूरे 4 साल से है, और वो बहुत शक्तिशाली हो गई है। इतने लंबे टाइम साथ रहने की वजह से उसका कनेक्शन समीर के साथ और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, और इसी के साथ साथ अब उसे ये भी पता लग गया है कि समीर की शादी होने वाली है, वो किसी और का होने वाला है। अब तो वो उसका पीछा और भी छोड़ने वाली नहीं है। फिर प्रिया और उसकी फैमिली ने कहा कि कुछ तो इलाज होगा पंडित जी, कोई रास्ता तो बताओ। तो उन पंडित जी ने प्रिया की फैमिली को एक तांत्रिक के बारे में बताया और कहा कि आप इनके पास जाइए, ये हो सकता है आपकी मदद कर दें।
उनका एड्रेस लेकर प्रिया की फैमिली और प्रिया उन तांत्रिक के पास पहुंचते हैं और उनको सारी बात बताते हैं। सारी बात जानकर वो तांत्रिक उनसे कहता है कि आप मुझे एक बार उस घर में लेकर चलिए। तो उनको वो समीर के घर पे लेकर जाते हैं। समीर के घर पर पहुंचने के बाद तो घर के बिल्कुल बीच में बैठते हैं, अपना आसन लगाते हैं, आंखें बंद करते हैं और करीबन आधे घंटे तक बस बैठकर ध्यान करते रहते हैं। सभी लोग उनको देखते रहते हैं। आधे घंटे के बाद जब वो आंख खोलते हैं तो जब उनसे पूछते हैं कि क्या है, क्या दिक्कत है, समझाइए, बताइए हमें कुछ। तो वो कहते हैं कि जो प्रिया कह रही है वो बिल्कुल सही है। उस लड़की की आत्मा इसी घर के अंदर है और वो समीर के साथ जुड़ी हुई है और उसका ये कहना है कि वो किसी भी हालत में शादी नहीं होने देगी। अगर ये शादी करवाने की कोशिश की गई तो समीर की जान ले लेगी। ये बात सुनकर समीर के घर वाले बुरी तरह से घबरा जाते हैं। उनको समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। वो बोलते हैं कि हमें तो हमारा बेटा बचाना है, अगर ऐसा है तो हम ये शादी तोड़ देंगे। तो प्रिया उनकी तरफ देखते और कहती कि आप शांत रहिए, हर दुनिया में हर चीज का कुछ ना कुछ इलाज है। ये प्रॉब्लम है, अगर समीर की जान पर आई तो मैं खुद ये शादी तोड़ दूंगी, लेकिन उससे पहले हमें समीर को बचाने का पूरा प्रयास करना होगा, क्योंकि बात सिर्फ मेरी और समीर के रिश्ते की नहीं है, बात समीर की जिंदगी की भी है। हो सकता है शादी तोड़ने के बाद क्या आपको पता है कि आप उसको इससे अलग कर पाओगे? कभी नहीं ना। तो हमें कुछ ना कुछ इसका रास्ता, इसका इलाज ढूंढना होगा। वो उनसे पूछते कि बाबा इसका इलाज क्या है? तो बोलते कि वो हम मेरे स्थान पर चलकर बात करेंगे, अभी जो है वो मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद वो वहां से उठे और वापस से अपनी जगह पर चले गए जहां पर ये लोग उनसे मिलने गए थे। जब समीर के माँ बाप और प्रिया के माँ बाप प्रिया के साथ उनके पास वापस पहुंचे, उनसे डिस्कस किया, तो उन्होंने कहा कि आज शाम को ही आपके घर में पूजा करनी होगी। मैं काव्या की आत्मा को समीर के शरीर में लेकर आऊंगा, क्योंकि वो उसी के साथ कनेक्टेड और वो आसानी से उसके शरीर में आ सकती है। उसको दुख दर्द होगा, आप लोगों को वो दर्द झेलना होगा, देखना होगा, सब कुछ के लिए तैयार रहना होगा। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं उसको यहाँ से भगा दूंगा। मैं आपको ये आश्वस्त करता हूँ कि आपके बेटे को कुछ भी नहीं होगा, लेकिन इसका यही एक तरीका है। सभी लोग आपस में बातचीत करते हैं और उस चीज़ के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर वो जो तांत्रिक होते हैं वो अपने चेलों को बताए थे कि भाई सामान वामान ले आओ, शाम को पूजा पे चलना है। शाम को ये सब लोग समीर के घर पहुंचते हैं। घर में पहुंचकर वो एक हवन कुंड बनाते हैं। उसके बाद एक गोला बनाते हैं और उस गोले के अंदर समीर को लाकर बिठा देते हैं। इसके बाद वो अपने शिष्यों को इशारा करते हैं और ये सब लोग मिलकर पूजा की विधि शुरू करते हैं। समीर कुछ मिनटों तक तो बिल्कुल नॉर्मल बैठा रहता है और फिर कुछ मिनटों के बाद अचानक से वो लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। फिर अचानक से वैसे ऊपर देखता है, उसकी दोनों आंखें ऊपर चढ़ जाती है और फिर वो एक लड़की की आवाज में प्रिया की तरफ देखकर बोलता है, समीर सिर्फ मेरा है, तो उससे शादी करेगी, मैं तुझे मार डालूंगी और अपने समीर को अपने साथ ले जाऊंगी। समीर का ये रूप देखकर प्रिया बुरी तरह से घबरा जाती है और वो रोने लगती है। तभी वो तांत्रिक गुस्से में बोलता है, क्यों परेशान कर रहा है इस लड़के को, क्या चाहती है तू? तो वहां से काव्या बोलती है कि मैं जो चाहती हूं वो मेरे पास है, लेकिन ये लड़की और इसके परिवार वाले समीर को मुझसे छीनना चाहते हैं और ये मैं होने नहीं दूंगी। समीर सिर्फ और सिर्फ मेरा है। जो कोई समीर को मुझसे छीनना चाहेगा मैं उसे खत्म कर दूंगी। ए लड़की, अगर तू अपनी और अपने परिवार की सलामत चाहती है तो इस रिश्ते को यहीं पे खत्म कर दे। तुझे समीर ने कुछ नहीं बताया मेरे बारे में। आज तू जिस जगह पर आना चाहती है वो मेरी जगह है। समीर की शादी मुझसे होने वाली थी। समीर ने मुझसे वादा किया था। वो तो उस दिन उस एक्सीडेंट में मेरी मौत हो गई, लेकिन मौत सिर्फ मेरे शरीर की हुई थी, मेरे प्यार की नहीं। मेरा प्यार हमेशा जिंदा था और जिंदा रहेगा। समीर जब तक जिंदा है तब तक भी मेरे साथ है और मरने के बाद भी वो मेरे साथ ही रहेगा। इसकी शादी की बहुत चिंता हो रही है ना तुम लोगों को, बहुत जल्दी है ना? तो सुनो सब लोग, इसकी शादी के दिन ही मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी और तुझे तेरी शादी के दिन में विधवा बना दूंगी। प्रिया की तरफ देखते हुए वो बोली। उसकी बात सुनकर वहां बैठे सब लोग सिहर गए। तभी बीच में तांत्रिक बोलता है, काव्या तुम बेमतलब अपनी जिद पर अड़ी हुई हो। अब तुम्हारा और समीर का मिलन नहीं हो सकता है। मरने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि समीर की आत्मा को तुम अपने पास ना रख पाओ, क्योंकि जिस तरह से तुम समीर को प्रताड़ित कर रही हो, अगर उसकी आत्मा नहीं चाहती कि वो तुम्हारे साथ रहे तो उसे मुक्ति मिल जाएगी और तुम इतनी भी शक्तिशाली नहीं हो कि अपनी इच्छा से समीर को अपने साथ ले जाओ। मैं तुम्हें सही मार्ग दिखा रहा हूं, तुम इस लड़के को छोड़ दो और मैं तुम्हें मुक्ति दिलवा दूंगा। कुछ देर तक
तांत्रिक और काव्या के बीच में जो कि समीर के शरीर में थी, ये सिलसिला चलता रहता है। तांत्रिक उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। यहाँ इधर इस सबको देखकर प्रिया का रो रो कर बुरा हाल था। वो बार बार भागकर समीर के पास जा रही थी, क्योंकि काव्या समीर को बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही थी, उसकी बॉडी के अंदर थी और उसकी वजह से समीर को बहुत दर्द हो रहा था। वो बहुत अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा था और बीच बीच में दर्द से बहुत तेज चिल्लाता था। तांत्रिक जैसे अपनी कोई क्रिया करता तो काव्या समीर के शरीर को इस तरह से मोड़ती कि उसे बहुत तेज दर्द होता, और होते होते समीर का दर्द इतना बढ़ गया था कि फाइनली उसकी आंखों में से खून बहने लगा। जब इतना कुछ हो गया तो प्रिया ने थोड़ी हिम्मत दिखाई और खड़े होकर बोली, काव्या, मुझे पता है तुम समीर से बहुत प्यार करती हो और मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन अब तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारी वजह से समीर को कितनी पीड़ा, कितना दर्द झेलना पड़ रहा है। ये कैसा प्यार है तुम्हारा जिससे तुम प्यार करते हो, तुम उसको इतना दर्द दे रही हो। देखो तुमने इसकी कैसी हालत कर दी, और अगर यही तुम्हारा प्यार है तो शादी के दिन क्या, तुम इसे आज यहीं से ले जाओ। लेकिन याद रखना, जिस समीर को तुम अपना बनाना चाह रही हो और उसके लिए उसे इतनी तकलीफ दे रही हो, वो कभी भी तुम्हारा बनना नहीं चाहेगा। तुम उसे हमेशा हमेशा के लिए खो दोगी। लेकिन तुम अगर मेरी एक बात मान लो तो तुम्हारा और समीर का रिश्ता कभी भी खत्म नहीं होगा। काव्या प्रिया की तरफ अजीब सी नजरों से देखती है। फिर प्रिया कहती है, तुम एक काम करो, तुम समीर के शरीर को छोड़कर मेरे शरीर में आ जाओ और इस तरह से तुम और मैं एक हो जाएंगे और तुम भी मेरी तरह समीर की पत्नी बनकर रहोगी। लेकिन इससे कम से कम समीर, उसके परिवार और मेरे परिवार के ऊपर और कोई परेशानी नहीं रहेगी, वो सब लोग ठीक रहेंगे। लेकिन तुम समीर के शरीर को छोड़ दो, उसे इतनी तकलीफ मत दो। प्रिया के ये शब्द सुनकर समीर के घर वाले बिल्कुल स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे कि लड़की कितना बड़ा बलिदान और त्याग करने को तैयार है उनके बेटे के लिए। उसकी ये बात सुनकर समीर के शरीर में बैठी काव्या भी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है और सबकी नजरें उसी के ऊपर टिकी रहती हैं। कुछ देर बाद न जाने ऐसा क्या होता है कि समीर का जो शरीर एकदम से ढीला पड़ जाता है, वो बेहोश हो जाता है और फटाफट से वो तांत्रिक जो उठकर समीर को संभालते हैं। और तभी उधर एक कोने के अंदर सभी लोगों को काव्या खड़ी हुई दिखाई देती है, जो कि एक नॉर्मल लड़की के रूप में होती है। एक बार सबके सब डर जाते हैं कि वो उस गोले से बाहर कैसे आई, लेकिन देखते देखते उसकी परछाई एकदम से वहां से ओझल हो जाती है और उसके बाद कमरे में एक अलग सी शांति हो जाती है। बस कोई आवाज आ रही थी तो हवन कुंड में जलती हुई उस अग्नि की। इसके बाद वो तांत्रिक बोलता है कि अगर आज मैं अपनी पूजा पाठ और विद्या को काम में लेकर उसे यहाँ से बाहर निकाल भी देता तो कल वो वापस आती और तुम लोगों को तकलीफ देती। और उसने खुद ही निर्णय किया है यहाँ से जाने का, और सबसे बड़ी बात, उसने उस गोले को खुद ही पार कर लिया, जो कोई अगर दुष्ट आत्मा होती है तो उसे कभी भी पार नहीं कर सकती है। उसे अब हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई है। लेकिन जाने से पहले वो प्रिया के लिए कुछ कह कर गई है। उसने कहा कि उसे हमेशा यही लगता था कि समीर की जिंदगी में जो भी कोई दूसरी लड़की आएगी वो कभी भी समीर को उससे ज्यादा प्यार नहीं कर सकती है और वो कभी भी मेरी जगह नहीं ले सकती है। लेकिन जो लड़की समीर के लिए अपनी जान देने को तैयार है, वो लड़की मेरी जगह ले सकती है। इस लड़की को कहना मैं जा रही हूं, लेकिन ये समीर का हमेशा ध्यान रखें और ये दोनों हमेशा खुश रहें। बेटी, जाते जाते वो तुम्हें बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद देकर गई है। ये सब सुनकर वहां सब बैठे लोग कुछ भी नहीं बोल पाते हैं। उन्हें तो विश्वास नहीं होता कि उनकी आंखों के सामने क्या चल रहा है। उस रात के बाद प्रिया और समीर की जिंदगी बिल्कुल बदल गई। उनके शादी का दिन आया, शादी हुई, सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन एक उदासी थी, एक अकेलापन था, एक खामोशी थी जो शायद काव्या के जाने की थी। ऑल्दो काव्या ने समीर को बहुत परेशान किया था, लेकिन समीर की आंखों में अब भी काव्या के जाने का दर्द था, क्योंकि जिंदगी भर वो यही मानता रहेगा कि काव्या की मौत उसकी वजह से हुई। वहीं प्रिया की आंखों में एक शांति, एक सुकून था कि उसने अपने समीर को काव्या से बचा लिया। तो देखा आपने कि जो काम एक तांत्रिक की विद्या और उसका डर नहीं कर पाई, वो एक लड़की का अटल प्यार एक लड़के के लिए कर पाया। यार, जिंदगी में कई लोगों को अपना सच्चा प्यार नहीं मिलता है, लेकिन कुछ लोग इतने खुशकिस्मत होते हैं जैसे समीर, जिसको एक बार नहीं दूसरी बार भी उतना ही सच्चा प्यार मिला। जहां उसका पिछला प्यार किसी न किसी रूप में उसे छोड़ने को तैयार नहीं था, उसका वर्तमान का प्यार भी उसे किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं था, चाहे उसे अपनी जान ही ना देनी पड़े। तो बहुत अच्छे कर्म शायद पिछले जन्म में समीर ने किए होंगे कि उसे ऐसे लोग मिले, वरना ऐसे लोगों का मिलना आज के जमाने में बहुत 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 मुश्किल होता है। आप लोगों को क्या लगता है, अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।